सच बताऊं, जिंदगी का सबसे खतरनाक नशा शराब या फोन का नहीं होता। सबसे बड़ा नशा है वैलिडेशन, ईगो, कंफर्ट। हर वक्त दूसरों की नजरों में खुद को बड़ा दिखाने की वो भूख। हम सब एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं जहां हम अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को इंप्रेस करने के लिए जिनकी असल में हमारी लाइफ में कोई औकात ही नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है ना, जो अंदर ही अंदर सब कुछ खत्म कर रही है। अगर ये कड़वा सच थोड़ा सा भी छुपा है तो रुको। आप देख रहे हैं पीसफुल वेल्थ, जहां हम ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं जो आपको पुश करते हैं अपनी लाइफ और अपने गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। बहुत लोग वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर कंटेंट वैल्यूएबल लगे तो बिना सोचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब थोड़ा ध्यान देना, सुनो एक ऐसी सच्चाई जो पूरा माइंडसेट हिलाकर रख देगी। नारायणपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां एक 50 साल का बहुत ही सीधा साधा इंसान रहता था, रामलाल। लोग उसे प्यार से और मजाक में रामू काका बुलाते थे। कोई बड़ा काम नहीं था उसके पास, बस सुबह मंदिर में झाड़ू पोछा करता था। पर गांव वालों को देखो, वो बस उसका मजाक उड़ाते थे। उसका दिन एकदम फिक्स था। सुबह मंदिर की सफाई, दोपहर में चुपचाप इधर उधर घूमना और शाम को गांव के लड़कों का खिलौना बन जाना। लोग उसे पागल बुलाते थे, अजीब अजीब सवाल पूछते ताकि वो कुछ उल्टी सीधी बात करे और पूरी भीड़ हंस सके। लेकिन रामलाल ने क्या किया? उसने कभी गुस्सा नहीं किया। वो बस चुपचाप मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। लेकिन रुको, यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। रामलाल के पास कोई नौकरी नहीं थी, इनकम का कोई जरिया ही नहीं था। फिर भी हर सोमवार को वो मंदिर में कभी 50, कभी 100 और कभी कभी तो 500 रुपए चढ़ाता था। बिना काम के, बिना पैसे के ये आखिर हो कैसे रहा था? ये राज किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो गांव के सरपंच और कुछ खुद को बहुत स्मार्ट समझने वाले लड़कों ने एक प्लान बनाया। एक रविवार की दोपहर को गांव की चौपाल पर एक मीटिंग बुलाई गई। सबको इकट्ठा किया गया और रामलाल को भी बुलाया गया, उसका टेस्ट लेने के लिए। सरपंच ने पूरी भीड़ के सामने 2 नोट रखे, एक 10 रुपए का और एक 100 रुपए का, और रामलाल से बोलता है, रामू, इनमें से जिसकी वैल्यू ज्यादा है ना, वो नोट उठा ले। पूरा गांव सांस रोक के देख रहा था कि अब ये पागल क्या करेगा। और रामलाल ने क्या किया? उसने बिना 1 सेकंड सोचे 10 रुपए का नोट उठा लिया। भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। लोग चिल्लाने लगे कि इसको तो गिनती भी नहीं आती, ये तो सच में महामूर्ख है। पर रामलाल, उसने बस एक छोटी सी मुस्कान दी। वो 10 का नोट चुपचाप अपनी जेब में रखा और बिना मुड़कर देखे वहां से चला गया। और यही गेम चेंज होता है। एक नॉर्मल इंसान तो यही सोचता कि रामलाल सच में पागल है। लेकिन वहां गोपाल नाम का एक लड़का खड़ा था। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ये आदमी जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। उसने चुपचाप रामलाल का पीछा किया और सीधा उसके घर तक पहुंच गया। गोपाल ने अंदर जाते ही सीधा मुद्दे की बात पूछी। रामू काका, आपको पता था ना 100 का नोट बड़ा है, फिर 10 का क्यों उठाया? रामलाल हल्का सा हंसा। उसने गोपाल को बिठाया और अंदर से एक बहुत पुराना, मिट्टी से सना हुआ छुपा बक्सा निकाल कर लाया। अब जो उस बक्से में था ना, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पता है उस बॉक्स में क्या था? 10 रुपए के नोटों की गड्डियां, 20 के नोट, 50 के नोट और चांदी के सिक्के। गोपाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये किसी पागल इंसान की झोपड़ी बिल्कुल नहीं थी, ये एक मास्टरमाइंड का सीक्रेट खजाना था। ये वो पैसा था जो एक पागल ने शांति से इकट्ठा किया था। तब रामलाल ने एक ऐसी बात कही जो ईगो में जीने वालों को जरूर सुननी चाहिए। उसने कहा, हर बार जब वो लोग मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे बुलाते हैं, मैं 10 का नोट उठाता हूं। वो हंसते हैं, खुद को स्मार्ट समझते हैं और अगली बार मुझे फिर से बुलाते हैं। जिस दिन मैंने 100 का नोट उठा लिया ना, उस दिन ये खेल ही खत्म हो जाएगा। ये लॉजिक एकदम माइंड ब्लोइंग था। रामलाल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेच रहा था, वो इन गांव वालों के ईगो और उनकी बेवकूफी पर टैक्स लगा रहा था। वो अपनी बेवकूफी का दिखावा करके उनकी सच्ची बेवकूफी से साइलेंटली प्रॉफिट बना रहा था। उनके एंटरटेनमेंट के बदले वो अपना खुद का फ्यूचर सिक्योर कर रहा था। अब जरा ठहर कर सोच के देखो, असली मूर्ख आखिर था कौन? वो जो 10 रुपए उठाकर चुपचाप अपना बक्सा भर रहा था, या वो भीड़ जो अपने ही पैसे देकर एक झूठे ईगो और दिखावे की लाइफ जी रही थी? गांव वाले रामलाल के मजे नहीं ले रहे थे, रामलाल उनके मजे ले रहा था।
और यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा हिडन ट्रैप है, दिखावा। हम हमेशा प्रूफ करना चाहते हैं कि हम कितने स्मार्ट हैं, कितने सक्सेसफुल हैं। महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, शो ऑफ, और ये सब किसके लिए? सिर्फ उस भीड़ को इंप्रेस करने के लिए जो असल में हमारी परवाह ही नहीं करती। ये दिखावा अब बंद करना पड़ेगा, अपना ईगो साइड में रखना ही पड़ेगा। सच्ची इंटेलिजेंस कभी शोर नहीं मचाती, वो बस 3 सिंपल कदम में काम करती है। पहला, भीड़ की हंसी को बर्दाश्त करना। दूसरा, एकदम चुप रहना। और तीसरा, शांति से अपना बक्सा भरते रहना। लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो करने दो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें लगने दो कि वो जीत रहे हैं, जबकि गेम हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में है। लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, पीछे बातें बनाएंगे, लेकिन अगर अपनी मंजिल का रास्ता पता है ना, तो उनकी हंसी को अपनी रुकावट मत बनने दो। अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर रखो। शोर मचाने का काम मूर्खों का होता है और चुपचाप अपनी मंजिल तक पहुंचने का काम समझदारों का। तो अब वक्त आ गया डिसाइड करने का। जिंदगी भर लोगों को इंप्रेस करना है या चुपचाप अपना एम्पायर बिल्ड करना है? कमेंट्स में आकर बस एक वर्ड में जवाब देना, दिखावा या सक्सेस। अगर सच में लाइफ चेंज करनी है तो अब वेट मत करो, एक्शन लो। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं ऐसी ही एक और सच्चाई।